बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ मेरे कुलीग है, दोस्त है और स्टूडेंट है, सीनियर जूनियर बहुत ज़्यादा लोग हैं। वो बार बार इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि हम भी यूएई में जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोगों के लिए है जो यूएई में इंटरेस्टेड है और यहाँ पे जॉब करने का सोच रहे हैं, वो प्लान बना रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं ले सकते बिकॉज इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसमें ये है, सबसे पहले ये है कि उसको रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं है कि हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर। दूसरी जो अहम बात है, जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि यार यहाँ पे एक डीएचए चल रहा है, एमओएच चल रहा है, हाथ है, हम कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, कौन सा इजी है और किस के थ्रू हम यहाँ पे आ सकते हैं। सो स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं क्या बात करूंगा, इसमें जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोग हैं उसके लिए मैं जनरल रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि जनरल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल हेल्थ वर्कर क्या है। दूसरी बात, मैं आपको इन तीन टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि ये आपको कौन सा टेस्ट जो है देना चाहिए। और फिर दूसरी वीडियो में इसमें मैं स्पेसिफिकली जो है वो टेस्ट के हवाले से जिक्र करूंगा कि टेस्ट का पैटर्न क्या है, आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अगर प्लान बनाना है यूएई आने का, सो आपने सुना होगा कि जितनी भी हेल्थ केयर प्रोफेशन है, तो कोई लोग जो है वो एमएच की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई जो है वो हाथ के लिए जा रहे हैं, कोई डीएचए के लिए जा रहे हैं। अब डीएचए जो है ये दुबई हेल्थ अथॉरिटी है। सो अगर आपने दुबई में काम करना है तो आपको डीएचए देना होगा। अगर आप शारजा में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एमओएच का जो टेस्ट है वो देना पड़ेगा। और फिर अगर आप अबू धाबी में इंटरेस्टेड है तो फिर अबू धाबी के लिए आपको हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी जो हाथ के नाम से है वही टेस्ट देना होगा। फिर लोग यही कह रहे हैं कि अगर हम डीएचए दे दें और हमें जॉब जो है वो शारजा में मिल जाए या अबू धाबी में मिल जाए, अगर हमारे पास एमओएच है और दूसरी स्टेट में हमें जॉब मिल जाए तो इसका क्या सीन होगा। देखिए भाई, सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है, जहां पे भी यहाँ पे अगर जॉब अनाउंसमेंट हो रहे हैं तो उसके रिक्वायरमेंट में लिखा होगा कि इसी में से कोई भी एक लाइसेंस, एक टेस्ट की एलिजिबिलिटी लेटर आपके पास होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये कंफ्यूजन माइंड से दूर रखें कि अगर हम डीएचए दे दें और बाद में हमें अबू धाबी में जॉब मिल गया तो हम उसके क्या करेंगे। सिंपल, जो कंपनी आपको हायर करे, जो हॉस्पिटल आपको हायर करे, अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको डीएचए हाथ में कन्वर्ट करे। अगर आपके पास हाथ है और अब अबू धाबी में आपको जॉब मिल गया है तो ये उनका काम है कि वो फिर आपके लिए लाइसेंस जो है वो चेंज कर दे। आप लोग खुद भी कर सकते हैं, अभी ये बहुत आसान हो गया है। सो यू कैन चेंज योर लाइसेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सो ये कंफ्यूजन तो खत्म हो गया। दूसरी बात आ रही है कि अजी हमें कौन सा टेस्ट देना चाहिए। देखिए, ये तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया, वाजह कर दिया कि जो चीज है, जिस स्टेट में आप इंटरेस्टेड हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस, इस लोकल एक्सपीरियंस और इन हालात को देखकर मैं आपको बताऊं, सजेशन दे दूं, तो डीएचए एंड हाथ जो है उसमें आपको, अगर आप जाना चाह रहे हैं, इसको अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अबू धाबी और दुबई में जो है यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू शारजा जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है। सो ये अगर इसमें भी हाद और डीएचए में फिर मैं बात करूंगा कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, तो आई ऑलवेज प्रेफर द डीएचए। डीएचए आप दे दें तो यहाँ पे दुबई में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर आप दूसरे स्टेट में अगर आपको जॉब मिल सकता है तो आप बिल्कुल बेशक तो अपने लाइसेंस जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो भी टेस्ट है, अगर आपके पास, आप डीएचए के लिए तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा जो है आप एमओएच या कोई भी टेस्ट के लिए आप तैयारी करें, लेकिन उसके पहले जो चीज़ है रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो रिक्वायरमेंट में से कोई भी एक भी चीज़ कम है तो आप उसके टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहले मैं उस रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करूं तो स्टार्ट करते हैं कि लेट सपोज अगर आप डीएचए के लिए मैं बात करूंगा, डीएचए के लिए आप जा रहे हैं, सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, अगर आपके पास कोई भी फार्मेसी या डीपीटी या ऑप्टोमेट्री जितनी भी फील्ड है उसकी डिग्री है, सो उसके लिए आपको सबसे पहले डिग्री के अलावा जो है कोई एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर जो फ्रेशर लोग हैं, जो जिसका भी अभी वो डिग्री कंप्लीट हुए हैं, वो बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आप फिलहाल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एमबीबीएस के लोग हैं तो उसके लिए एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस उसके लिए चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आफ्टर डिग्री उसके लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस के बाद वो जो है जीपी के लिए, जनरल प्रैक्टिशनर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा जितनी भी बाकी फील्ड है, फार्मेसी, डीपीटी, ऑप्टोमेट्री, बाकी जितने भी फील्ड है, उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है आफ्टर डिग्री, तो आप भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो फ्रेश लोग हैं, उसको सबसे पहले ये चीज चाहिए कि वो इसी 2 साल को एक प्रॉपर जगह पे गुजार कर अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस जो है वो गेन करे, और साथ साथ में इसी ही 2 ईयर में आप जो है अपनी प्रिपरेशन जो है उसको जारी कर सकता है। ये 2 ईयर जो है, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर डिफरेंट टेस्ट, ठीक है, और साथ साथ में टू गेन गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम गुड प्लेस। सो आप इस चीज पे अभी फिलहाल ध्यान दे दें। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन की डिग्री है और साथ साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, वो इसके लिए एलिजिबल है, किसी भी टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। लेट्स सपोज मैं कैंडिडेट का एग्जांपल दे दूं कि कोई भी कैंडिडेट है, लेट्स सपोज कैंडिडेट ए, उसके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, और ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद जो है उसके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस भी है। वो अपना प्रोसेस जो है वो कहां से स्टार्ट कर सकता है? ठीक है भाई, आप अपना प्रोसेस जो है वो सबसे पहले आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप डीएचए टेस्ट के लिए करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको फिलहाल डेटा फ्लो की जरूरत नहीं है। आप विदाउट डेटा फ्लो के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप अपना टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है और आप खुद सोच रहे, सिर्फ आपको आप में कॉन्फिडेंट है कि यार मैं टेस्ट आसानी से पास कर सकता हूँ, आई एम रेडी, सो आप डीएचए के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टेस्ट कहाँ पे देंगे भाई? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, अगर आप अपने होम कंट्री में है और वहां से आप टेस्ट पास करके यहाँ पे फिर आ जाए, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि कुछ लोग का मिसकंसेप्शन है कि जी हमें दुबई दुबई में जाना है और उसके बाद वहां पे टेस्ट देना है। नहीं, तो ऐसे कोई बात नहीं है। आप अपने होम कंट्री में ये टेस्ट पास कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश, जितनी भी कंट्री से हैं, आप अपने होम कंट्री में जो है इस टेस्ट को क्लियर करें, सब प्रोसीजर को कंप्लीट करें, एलिजिबिलिटी लेटर को हासिल करें, इसके बाद आप यहाँ पे आए तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। क्योंकि आपके पास अगर एलिजिबिलिटी लेटर नहीं है तो कोई भी बंदा आपको हायर नहीं कर सकता, क्योंकि ये जॉब के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ये टेस्ट जो है आप अपने होम कंट्री में दे सकते हैं। स्पेसिफिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के हवाले से, तो फिर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा। वहां पे जो प्रोमोट्रिक एग्जाम सेंटर है, एक इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है, एक कराची में है, ठीक है। मैंने खुद जो है इस्लामाबाद में टेस्ट दिया था, बहुत अच्छा सेंटर था, बहुत आपको बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय योर एग्जाम, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है इस्लामाबाद सेंटर को सेलेक्ट करें, जिसके लिए कराची या नियर बाई है, जिसके लिए लाहौर, जो भी है वो आपको डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, ठीक है। ये प्रोमोट्रिक सेंटर जो है जहां पे आपका एग्जाम होगा, और इस एग्जाम के हवाले से फिर डिटेल से मैं बात जो है वो दूसरी वीडियो में करूंगा कि आप इसमें कितने कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, कितना इसमें सिनेरियो, सब चीजें है वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। तो इट मीन कि आप इस टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन घर बैठकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस टेस्ट पे जो टोटल एक्सपेंसेस आएगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो करेंसी यूज हो रही है वो दरहम है, और यही दरहम और पाकिस्तानी करेंसी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आते हैं, तो डेली बेस पे उसकी प्राइस चेंज हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली वो बताऊंगा कि ये आपको 40,000 से लेकर 55,000 तक जो है आपका खर्चा इस टेस्ट पे आ सकता है, ठीक है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे तो एटलीस्ट राउंड अबाउट आप 1,000 दरहम माइंड में रखें कि 1,000 दरहम जो है वो इस टेस्ट पे आपका खर्च आएगा। आप ऑनलाइन उसको पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी चीज आपसे उसको पे कर सकते हैं। तो ये हो गया टेस्ट का अप्लाई। टेस्ट का अप्लाई आप कैसे करेंगे? तो बहुत ज्यादा लोगों ने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे किसी भी जगह पे देखें कि हम डीएचए के टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें इसलिए वीडियो नहीं बना, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन जो यहाँ पे डिटेल मिसिंग है मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा। आप वो वीडियो देख के आप गूगल पे चले जाएं। सिंपल प्रोसीजर है कि आप उसमें अपने अकाउंट ओपन करेंगे डीएचए पोर्टल पे, ठीक है। इसके बाद जो है आप डीएचए के लिए अपना टेस्ट का प्रोसेस जो है वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया जाता है हर मंथ में जो है, 4 से 5 डेट, ज्यादा मैक्सिमम भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। तो आप किसी भी सेंटर को किसी भी टाइम में भी आप देखें तो मॉर्निंग और सेकंड टाइम भी है, तो अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक जो है अपना टाइम सेलेक्ट भी कर सकता है, डेट, ईच एंड एवरीथिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो प्रोसीजर हो गया टेस्ट का। लेकिन मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमें डेटा फ्लो कब स्टार्ट करना है। देखिए भाई, अगर आपका माइंड में ये है कि मैं बाहर जाऊंगा, तो डेटा फ्लो के लिए आपके लिए तो बहुत ही जरूरी है, आप किसी भी सूरत में उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक साइड पे आपने टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। लेट सपोज मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने जो है मुझे टेस्ट देना है, ठीक है। अभी से आपने टेस्ट के लिए अप्लाई भी कर दिया, आपने टेस्ट का सेंटर, ईच एंड एवरीथिंग आपने इस साइड पे प्रिपेयर किया। दूसरी साइड पे आप डेटा फ्लो के लिए अप्लाई करें। डेटा फ्लो, यू नो, ईच एंड एवरी वन नो
कि डेटा फ्लो क्या है। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। और मैं एक चीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी डेटा फ्लो प्रोसीजर में या पूरा डीएचए के लाइसेंस लेने में कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आप यूज ना करें, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि लॉज और रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर लेटर ऑन भी उसको पता चल गया कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है फेक यूज किया है तो आपके करियर के लिए आप फाइन आ सकता है, आप डिपोर्ट हो सकते हैं। बहुत ज्यादा जो है उसके जो रूल्स है उसके मुताबिक आप फाइन आ सकता है। सो इन चीज का ख्याल रखें। सो लेट्स सपोज मैं अगले महीने में जो है डीएचए का टेस्ट प्लान कर रहा हूँ कि अगले महीने जो है मुझे डीएचए का टेस्ट देना है। तो आज से मैं अपना डेटा फ्लो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि डेटा फ्लो के में एटलीस्ट आपको 1 मंथ लगेगा। एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें फिर डिफरेंट ऑप्शन है, कुछ अर्जेंट भी हो सकता है 15 डेज में, लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई है, तो उसकी जरूरत नहीं। आप नॉर्मल जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करें। अभी डेटा फ्लो में आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करना है डेटा फ्लो स्टार्ट करने से पहले। देखिए, सबसे पहले आपके पास तो ऑलरेडी डिग्री है। वो डिग्री जो है वो एचएससी से अटेस्टेड होना चाहिए और अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटी से, जो कंसर्न यूनिवर्सिटी और एचएससी से वो ऑलरेडी अटेस्टेड होना चाहिए। और साथ साथ में जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उससे भी आपको अटेस्टेड करना पड़ेगा। और अगर अभी वक्त है आपके पास तो यूएई का जो एम्बेसी है पाकिस्तान में उससे अटेस्टेशन करना बहुत ही जरूरी है। सो देखिए, कंसर्न यूनिवर्सिटी, एचएससी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और इसके अलावा यूएई एम्बेसी, ये अटेस्टेशन आपकी होनी चाहिए। कौन कौन सी डिग्री आप भाई, बहुत ज्यादा लोग उसमें मिसकंसेप्शन प्रोड्यूस करें, लेकिन स्पेसिफिकली जो खुद मैंने जो प्रोसेस किया था उसमें हर जगह पे मुझसे डिग्री ही की डिमांड की कि आप मुझे डिग्री दे दे, डिग्री का अटेस्टेशन। तो किसी भी दूसरे इवन ट्रांसक्रिप्ट का भी नहीं पूछा और मैट्रिक एफएससी किसी भी चीज का नहीं पूछा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी ऑन ऑल दिस थिंग। स्पेसिफिकली जो डिग्री है वो डिग्री आपको फॉरेन मिनिस्ट्री, एचएससी और इन सारी चीजों से जो वो जो है क्या नाम है यूएमबीसी, उससे अटेस्ट करना जरूरी है। सो ये अटेस्टेशन आपका एक साइड पे है। अगर ये अटेस्टेशन भी आपके पास है सो डिग्री भी आपके पास हो गया, साथ में ट्रांसक्रिप्ट भी है। और एक और काम करें, आप ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बने, जो अभी मैंने आपको कहा कि किसी भी अच्छी जगह से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एटलीस्ट 2 ईयर, अगर ज्यादा है तो बेटर है, लेकिन वही 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आपने वो बनाना है, प्रॉपर स्टैम्प और इस पे उसका नंबर और ईमेल लिखना है। क्योंकि ये डेटा फ्लो वाला जो है इसी ईमेल पे और इसी नंबर पे फिर उसके साथ कांटेक्ट करेगा। ठीक है। सो इसके लिए बेटर ये है कि आप उसमें प्रॉपर जिस हॉस्पिटल जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस और प्रॉपर नंबर वगैरह होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस भी हो गया और ये डिग्री अटेस्टेशन भी। हाँ, पासपोर्ट बहुत जरूरी है। देखिए, आपको डीएचए टेस्ट में भी पासपोर्ट की जरूरत है, पासपोर्ट के बगैर आप नहीं जा सकते। सो पासपोर्ट इज मैंडेटरी कि आपने पहले से बना हुआ है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं तो आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डीएचए के टेस्ट में भी आपका पासपोर्ट का नंबर आएगा। ये जो डेटा फ्लो का रिजल्ट है, रिपोर्ट है, उस पर भी आपका पासपोर्ट का नंबर आएगा, तो वो तो आपको पहले ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पासपोर्ट है और इसमें एटलीस्ट 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। सो पासपोर्ट भी आपके पास हो गया, एक्सपीरियंस लेटर जो है वो भी है, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट जो ऑलरेडी अटेस्टेड है इन चीजों से। इसके अलावा आपको एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की जरूरत है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। अब ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, और एक दूसरा जो है उसको कहते हैं होम कंट्री रजिस्ट्रेशन। होम कंट्री रजिस्ट्रेशन, अगर लेट सपोज कोई एमबीबीएस का कैंडिडेट है वो अप्लाई करना चाहते तो वो आपने आजकल जो पीएमसी है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है, पहले जो पीएमडीसी था, उससे आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा और वहां पे जो लाइसेंस है वो आपको मिलेगा। बाकी जितनी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो अपनी ही होम कंट्री में जाकर वहां पे जो उसकी लोकल अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव अथॉरिटी है, जो उसको रजिस्ट्रेशन दे रहे, लाइक एलाइड हेल्थ काउंसिल है, अभी तो वो अंडर प्रोसेस है, लेकिन वो इस पे मैं थोड़ा सा बाद में, आजकल इस पे इशू आ रहे हैं, लेकिन इस इशू का जो है मैंने सोल्यूशन निकाला है, जो कि हमारे कुछ कुलीग ने उसको आसानी से अप्लाई करके होम कंट्री रजिस्ट्रेशन और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आसानी से ले लिया है। उसमें मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि आप जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है, स्पेशली जो एलाइड हेल्थ वाले हैं, जिसके कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, तो वो गुड स्टैंडिंग और होम कंट्री लाइसेंस कैसे लेंगे, उस पर मैं थोड़ा सा अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जिस कंट्री में ऑलरेडी ये चीज है, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन है, तो वो अपने होम कंट्री रजिस्ट्रेशन और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट ले लें। इसके बाद अगर आपके पास ये सब चीजें हैं, पासपोर्ट भी आ गया और ये सारा चीज आपके पास है, तो आप डेटा फ्लो के लिए बेशक अप्लाई कर सकते हैं। डेटा फ्लो में यही चीज आपको वेरीफाई करना है, डिग्री है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है, एक्सपीरियंस लेटर जो है, और होम कंट्री लाइसेंस, ये चीजें है बस। ये अगर आपका डेटा फ्लो से उसका रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, इट मीन कि आपने जो इन्फॉर्मेशन उनको दिया था वो इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट है और आपका रिजल्ट रिपोर्ट जो है आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा कि आपका डेटा फ्लो रिपोर्ट जो है वो रेडी हो गया है। अच्छा, डेटा फ्लो के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो उस पर भी बहुत ज्यादा लोगों ने काम किया, यूट्यूब पे ऑलरेडी उसकी वीडियो अवेलेबल है।
आप खुद भी देख सकते हैं, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि हम घर बैठकर डेटा फ्लो के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो प्रोसीजर भी आपको पता है ऑलरेडी। अब अगर मैं डेटा फ्लो की बात करूं, डेटा फ्लो पे कितना एक्सपेंसेस आएगा, तो तकरीबन मेरे ख्याल में सेम ही एक्सपेंसेस डेटा फ्लो पे भी आएगा, वही 40 to 45,000। आप मैं मैक्सिमम आपको रेंज बता रहा हूँ, इससे कम होगा, लेकिन आप माइंड में 1,000 दरहम जो है या 40 से 45,000 जो है पाकिस्तानी करेंसी में, वो अपने माइंड में रख के डेटा फ्लो के लिए। तो टोटल टेस्ट और डेटा फ्लो की हम बात करें तो राउंड अबाउट आप माइंड में 90,000 उसके लिए आप रखें। जी, आपके पास ये चीज आ गया, ठीक है। क्या क्या आपको मिल गया, एक साइड पे आपने टेस्ट भी कर दिया। तो जैसे आपने टेस्ट पास किया, आपको पता है कि टेस्ट का रिजल्ट विद इन 2 to 3 डेज, वो आपको 5 to 7 डेज दे रहे, लेकिन बहुत अर्ली आ रहे हैं। जितने भी मेरे कुलीग ने, मैंने खुद भी दिया था, मुझे एक दिन में उसका रिजल्ट मिल गया, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो लेट्स सपोज जितने भी दिन हो गया, आपका वो टेस्ट, आपने टेस्ट का स्टेटस जो है वो आपको मिल गया है कि आपने टेस्ट पास किया। डीएचए में सिर्फ आपको स्टेटस मिलेगा फेल और पास का, कोई मार्क्स आपको नहीं बता रहा, लेकिन आपने डीएचए टेस्ट जो है वो पास किया। इस साथ साथ में जो 1 महीना टाइम मैंने आपको दिया था, उसमें आपका ऑलमोस्ट डेटा फ्लो का रिपोर्ट भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत मजे की बात है, एक साइड पे आपका डीएचए टेस्ट क्लियर हो गया, और दूसरी साइड पे जो है आपका डेटा फ्लो का रिपोर्ट जो है वो भी आ गया। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि एक साइड से, एक मिनट, अच्छा, तो एक साइड से आपका डीएचए टेस्ट पास हो गया, दूसरी साइड से आपका डेटा फ्लो जो है वो डेटा फ्लो भी कंप्लीट हो गया, उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। तो फिर आपने सिस्टम में जाना है, पोर्टल में वापस जाना है, और इसमें ये डेटा फ्लो जो है उसको आपने लिंक करना है, ये दोनों आपस में। देखिए, अब आपने एलिजिबिलिटी लेटर लेना है ना, तो उस एलिजिबिलिटी लेटर के लिए, एलिजिबिलिटी लेटर में शॉर्टकट लिखता हूँ, उसके लिए आपके पास डेटा फ्लो की रिपोर्ट और डीएचए का टेस्ट होना जरूरी है। आपके पास डीएचए टेस्ट भी है, आपके पास डेटा फ्लो रिपोर्ट भी है। तो इन दोनों को हम दोबारा मिलाकर, दोबारा हम डीएचए सिस्टम में चले जाएंगे, पोर्टल पे चले जाएंगे, और हम अप्लाई करेंगे एलिजिबिलिटी लेटर के लिए। अभी जो एलिजिबिलिटी लेटर है उस पर तकरीबन 200 से लेकर 300 दरहम तक एक्सपेंसेस है पाकिस्तानी, तकरीबन आप 15,000 तक माइंड में रखे, मैक्सिमम मैक्सिमम आप 15,000 तक जो है वो एलिजिबिलिटी लेटर के लिए यहाँ पे आप माइंड में रखें। और जब आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, तो विद इन 3-4 डेज में या विद इन वीक्स में आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाएगा। वंस यू गेट योर एलिजिबिलिटी लेटर, इट मीन नाउ यू आर एलिजिबल टू वर्क इन यूएई। अब इस होल प्रोसेस को अगर मैं समराइज करूं एक्सपेंसेस के हवाले से, तो आपने माइंड में जो है 110 रखना है, 1 लाख, 1,10,000, 1,10,000 आपने माइंड में रखना है। ये मैं मैक्सिमम रेंज आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज इससे कम कम इंशाल्लाह आपका पूरा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। सो एक मंथ इस पूरे प्रोसेस में लगता है, एक मंथ, लेकिन आप उसको एक 1 मंथ एंड हाफ में रखे, 40 to 45 डेज में आपका पूरा प्रोसेस जो है बहुत स्मूथली हो सकता है, अगर आप उसमें उसके लिए मोटिवेटेड है और आप ये चीज कर सकते हैं। वंस अगेन, कोई भी बंदा जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अगर वो जो यही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मैंने उसको बताए हैं, अगर वो इसमें पूरा उतर सकते हैं तो बिल्कुल आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एलिजिबिलिटी लेटर जो आपको मिल गया है, इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर के लिए। एक चीज याद रखिए, अगर आप ये सोच रहे कि यार मुझे 2-3 साल बाद जाना है और अभी से मैं एलिजिबिलिटी लेटर लूँ, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको विद इन 1 ईयर यही एलिजिबिलिटी लेटर जो है वो लाइसेंस में कन्वर्ट करना है। अब लाइसेंस क्या, कैसे आपको डीएचए लाइसेंस मिलेगा? डीएचए लाइसेंस के लिए आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, आपने एलिजिबिलिटी लेटर तक आपका काम था कि आपने अप्लाई कर दिया। इसके बाद जिस कंपनी ने आपको हायर किया, जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, आपको जॉब मिल गया, तो वो हॉस्पिटल, वो कंपनी क्या करते हैं कि वो आपकी एलिजिबिलिटी लेटर को लाइसेंस में वो खुद कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लाइसेंस पे उस हॉस्पिटल का, उस कंपनी का नाम आएगा। अब वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने उसको एलिजिबिलिटी लेटर प्रोवाइड करना है। और उसकी एलिजिबिलिटी लेटर जो है वो आप डीएचए के पोर्टल पे खुद भी सकते हैं, उसमें आपको दिया गया है कि अब आपका एलिजिबिलिटी लेटर जो है वो एक्टिव है, सॉरी वो न्यू है, आप उसमें प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे जैसे महीने जा रहे तो आपको बता रहे कि इतना टाइम आपके लिए बाकी है कि अपना लाइसेंस कन्वर्ट करें। अगर 1 साल के अंदर अंदर आपको खुदा न खास्ता जॉब नहीं मिल गया, तो आपका ये एलिजिबिलिटी लेटर जो है एक्सपायर हो जाएगा, और आपका पूरा प्रोसेस जो है वो फिर से स्टार्ट करना होगा। आपने दोबारा फिर टेस्ट देना है, दोबारा इस चीज से पास होने पूरे प्रोसेस है। तो बेटर यह है कि जब आपने सही दिमाग से सोचा है कि आप मुझे बाहर जाना है, तो उससे 2 महीने पहले आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। और लाइसेंस जो है, लाइसेंस आपको जॉब मिलने के बाद जो है वो लाइसेंस मिल जाएगा। एंड आई होप कि आपको जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो गया। इसके बाद जो है अगर किसी के कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं।
और अपना प्रोसेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो अपना प्रोसेस खुद घर बैठकर खुद आप अपना प्रोसेस जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।